हेलो फ्रेंड्स, इस रुहित वेलकम टू अडे क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल नंबर 4। हमें क्या दे रखा है, आकृति में डायग्राम हमें गिवन है। यदि पी क्यू समांतर है आर एस के तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ओ पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर के। पी क्यू किसके समांतर हमें दे रखा है, आर एस के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है हमें, पी क्यू समांतर है आर एस के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में समरूप की कंडीशन हमारी क्या होती है, या तो हम इनके तीन कोण एक बराबर कर दें, या फिर तीनों भुजाएं एक बराबर कर दें, या फिर एक कोण दो भुजाएं एक बराबर कर दें, या फिर दो कोण और एक भुजा एक बराबर कर दें, तो समरूप हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमें दिख रहा है पी ओ क्यू, और दूसरा त्रिभुज है हमारा आर ओ एस या एस ओ आर, जो इन्होंने दे रखा है। इसमें हम ध्यान से अगर देखें तो एंगल पी एंगल एस के बराबर हो जाएगा। एक लाइन के ओपोजिट एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तो हम लिखेंगे ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू बराबर होगा एंगल ओ एस आर के। एंगल पी और एंगल एस भी हम इसे कह सकते हैं। दूसरा क्या है, एंगल ओ क्यू पी एस ओ एस आर ओ, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। दूसरी लाइन खींची हुई है, ये और ये एक बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हमें करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू पी एंगल ओ पी क्यू बराबर है एंगल एस आर ओ के। दोनों ही क्या है, एकांतर कोण है। ये भी क्या है, एकांतर कोण की कंडीशन से दोनों एक बराबर हो गए। दूसरा क्या बराबर हो गया, तीन एंगल बराबर कर देंगे हम। पी ओ क्यू, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा एस ओ आर के। एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा एंगल एस ओ आर के। ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो तीन कोण हमारे आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो गया त्रिभुज एस ओ आर के। अतः त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप हो गया त्रिभुज एस ओ आर के। यह हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। एग्जाम्पल 5 हमें क्या दे रखा है, आकृति में एंगल पी ज्ञात कीजिए। एंगल पी हमें कहाँ दिख रहा है, ये रहा। यह हमें फाइंड आउट करना है। हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं यहाँ पर। तो डायग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी दे रखा है और त्रिभुज पी क्यू आर हमें दे रखा है। त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा हमें कितने दे रखी है, 3.8, 3√3 और 6 दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 6√3, 7.6 और 12 हमें दे रखा है। यहाँ पर अगर त्रिभुज ए बी सी में ध्यान से देखें तो एंगल ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है और सी हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में रहेंगे, हल करेंगे अपना। त्रिभुज ए बी सी में दो कोण अगर दे रखे हैं तो तीसरा हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए हमें कितना दे रखा है, 80, प्लस एंगल बी हमें कितना दे रखा है, 60, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। सॉरी 180 हो गई, 140 रहा इन दोनों को प्लस करने पर, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। 140 इधर पॉजिटिव है उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 140, एंगल सी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो एंगल सी हम निकाल चुके हैं, कितना हमने निकाला है, 40 डिग्री। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा,
दोनों त्रिभुज में आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या कर दें, समरूप प्रूफ कर दें तो इसमें हमारा एंगल आ चुका है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की भुजाओं के साथ में अगर हम ले लें तो हम एक बराबर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में भुजाओं का अनुपात, AB के सामने वाली भुजा क्या है, RQ। AB का अनुपात किसके साथ में लेंगे, RQ के साथ में। तो हम यहाँ लिखेंगे AB/2B RQ इज इक्वल्स टू BC/2B PQ इज इक्वल्स टू AC/2B PR। AB हमें कितनी दे रखी है, 3.8/2B। RQ हमें कितना दे रखा है, 7.6 इज इक्वल्स टू BC हमारे पास कितना है 6 और PQ हमारे पास कितना है 12 इज इक्वल्स टू AC हमारे पास कितना है 3/3/2B। RP हमारे पास कितना है 6/3। तो यहाँ पर 3.8 की हम 2 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.6 हमें मिलेगा। 6 2 ज़ा 12, √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, क्या बचा 1/2। यहाँ से क्या बचा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, एक बराबर आ गया। हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप प्रूफ हो गया तो हम क्या कहेंगे, संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल A बराबर किसके, एंगल R के। एंगल B बराबर है एंगल Q के। तो एंगल C बराबर किसके हैं, एंगल P के। अतः एंगल P बराबर है एंगल C के और एंगल C हमने अभी कितना निकाला है 40 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। कैसे लिखेंगे, संगत कोण है, आपस में बराबर होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हमें क्या दे रखा है, आकृति में डायग्राम हमें गिवन है OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD। इन्होंने हमें दे रखा है OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD इक्वल है। तो दिखाना है, हमें सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल C के। एंगल A एंगल C के बराबर हमें दिखाना है, प्रूफ करना है। और एंगल B किसके बराबर है, एंगल D के। तो B बराबर है D के, यह हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हल करेंगे अपना। हल में हमें क्या दे रखा है, OA, सॉरी हम हेडिंग डालेंगे पहले, दिया है OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, यह हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एंगल A बराबर है एंगल C के और एंगल B बराबर एंगल D के, यह हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अपना त्रिभुज AOD और BOC में, त्रिभुज AOB व त्रिभुज ODC में जो इन्होंने हमें दिया है हम वही उतारेंगे। OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, ये हमें दे रखा है। अगर हम दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दें तो हम क्या कह सकते हैं, दो भुजाएं एक बराबर हो जाएंगी तो एक कोण एक बराबर कर देंगे। तो हम कहेंगे त्रिभुज AOD समरूप हो गया त्रिभुज BOC के। अगर समरूप हो जाएगा तो इनके कोण आपस में कैसे होंगे, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम AO का अनुपात एक त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा के साथ में ले लेंगे। इस त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात इस त्रिभुज की एक भुजा के साथ में, और OD का अनुपात OB के साथ में। अलग अलग त्रिभुज में ही लेना है तो यहाँ से हम करेंगे OA का अनुपात किसके साथ में लेंगे, OC के दूसरे त्रिभुज की भुजा के साथ में। तो अपॉन में लेकर आ जाएंगे OC इक्वल टू OD तो रखा है ये ऊपर, अपॉन टू भी OB को नीचे ले जाएंगे। तो ये क्या है, भुजाएं हो गई OA/2B OC, यहाँ से इज इक्वल्स टू OD/2B OB। तो एक भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, दो भुजाओं का अनुपात एक बराबर आ गया। तो क्या चीज़ रह गई, सिर्फ एक कोण बराबर करना रह गया। तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ये दोनों कोण कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे एंगल AOD
बराबर है एंगल BOC के। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गए तो हम लिखेंगे अतः साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया समरूपता से। तो हम क्या लिखेंगे, क्या निकालना था हमें, ये दिखाना था एंगल ए बराबर एंगल सी के, तो एंगल ए बराबर किस समरूप हो गया, तो एंगल ए बराबर एंगल सी के, एंगल डी बराबर एंगल बी के, और एंगल AOD बराबर हो गया एंगल BOC के। एंगल ए बराबर एंगल सी के और एंगल बी बराबर है एंगल डी के, और तीसरा कोण हमारा कौन सा बचा, AOD, एंगल AOD बराबर हो गया एंगल BOC के। तीन कंडीशन प्रूफ हो गई, दो भुजाएं और एक कोण, तो त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।